बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुझे याद है अभी कल ही की बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के लिए पीका एक्ट में तरामीम का मामला था। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसी इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के एहतजाज का हिस्सा बने थे। आज की वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस ज़माने में कहा करती थी कि सहाफ़त का गला घोंटने का मतलब है पाकिस्तान का गला घोंटना। ये वो तमाम लोग हैं जो सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए पीका तरामीम के खिलाफ। आज की कहानी ये है कि आज यही लोग बरसर इक़्तिदार हैं और पीका एक्ट में तरामीम कर दी गई हैं। अब होने क्या जा रहा है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, चंद जो कवानीन जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो तरामीम हुई हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी आपके सामने रख दूं। बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, अदलिया, मुसल्लह अफ़वाज से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करना भी काबिल गिरफ्त होगा। शकूक व शुबहात पैदा करना भी काबिल गिरफ्त होगा। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और दहशतगर्दी को हौसला अफजाई करने वाला मवाद भी गैर कानूनी होगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जानिब से हज़फ किए जाने वाले अल्फाज नशर नहीं किए जा सकेंगे। कलदम तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदों के बयानात किसी भी तर्ज पर नशर करने की इजाज़त नहीं होगी। एंड नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तानी मीडिया में आप इमरान खान साहब की फ़ोटो कहीं पर आजकल नहीं देखेंगे और पैमरा के मुताबिक उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। आगे बढ़िए तो इसके ऊपर सज़ा क्या है जनाब के पहले नादिर गुरमानी साहब हमारे शो का आज हिस्सा भी हैं। नादिर गुरमानी साहब इस खबर को काफ़ी टाइम से कवर करते आ रहे हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो इनिशियल ड्राफ्ट था, जिसके ऊपर तकरीबन 1 साल से काम जारी था, पहले ड्राफ्ट ये था कि 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। अब कुछ जमातें जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके कुछ गिव एंड टेक के अंदर या उनके कहने के ऊपर अब 3 साल कैद है और 20 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि पीका एक्ट 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही इंट्रोड्यूस हुआ। मुस्लिम लीग नून ही ये कानून लेके आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें अमेंडमेंट की कोशिश की, सहाफ़ियों ने धरने दिए, एहतजाज हुए, कामयाब नहीं हो सके। फिर PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आज आज़ादी इज़हार राय के ऊपर ये कदगन लगा दी गई है। अब सिर्फ एक कहानी रह गई है कि सदर जरदारी इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे और गजट नोटिफिकेशन होगा और ये कानून बन जाएगा। उसके बाद किसी के साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। रीज़न, आई एम इन द ग्रे एरिया, बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, आई एम इन द ग्रे एरिया। आप नो क्लू कि कौन सी चीज़ है जो शकूक व शुबहात पैदा करेगी। अब नो क्लू कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट थी, कोई सहाफ़ती तंजीम, कोई सहाफ़ी इन्वॉल्व नहीं था कि जो ऑन बोर्ड लिया जाता और हमें बताया जाता कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन एंड दिस इज़ फॉर गुड ऑफ जर्नलिज्म इन डेज टू कम। आप लोगों ने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कुछ लोग क्लेम ये करते हैं कि ये सोशल मीडिया की रोकथाम के लिए, सोशल मीडिया थोड़ा रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया गया है। आई हैव नो आइडिया कि आप सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। कॉज मुझे याद है कि 10-10, 20-20, 50-50 फॉलोअर्स वाले जो ट्विटर हैंडल्स थे, उनकी एक ट्वीट के ऊपर बच्चों को उठाया गया है। आई हैव नो आइडिया कि इससे ज़्यादा सख्ती इस मुल्क में क्या हो सकती है। आज के शो में यही डिस्कस करते हैं कि इस कानून का मकसद क्या है और जो मकासद हैं, क्या आज की हुकूमत, माजी की अपोजिशन, आज की हुकूमत और इन डेज टू कम फिर अपोजिशन क्या अपने मकासद इस कानून से हासिल कर सकेगी। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली जफर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर लेट्स स्टार्ट विद पीका एक्ट। आप ही की जमात के सेनेटर साहब कल अगर ये मामला थोड़ा सा रुकवाना चाहते तो रुकवा भी सकते थे। सर वाज योर पार्टी अप टू डेट? आपको पता था कि ये तरामीम आ रही हैं? जी, जो तरामीम सेनेट में आई हैं, एक दिन आई, अगले दिन कमेटी के पास गई, सेनेट ने कह दिया कि कमेटी जो है वो फैसला 1-2 दिन में कर दे। वो अगले दिन ही फैसला हो गया। उसके बाद ये आज बिल आ गया और आज बिल पास भी हो गया। ना उस पर डिबेट करने की इजाजत दी, ना हमने अमेंडमेंट्स दी थी, ना उसकी इजाजत दी। हमारे मुताबिक ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं पीका एक्ट में, ये एक बराह रास्त हमला है आज़ादी राय पे, आज़ादी इजहार पे, और ये जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसकी वजूहात मैं आपको बता सकता हूँ यकीनी तौर पे, 1-2 पॉइंट्स जो हमने बताए थे, लेकिन वो इशू ये हुआ कि जो डिप्टी चेयरमैन हैं सेनेट के, उन्होंने कोई इजाज़त ही नहीं दी कि इस पे हम बहस कर सकें या इस पे कोई बात कर सकें या समझा सकें बाकी पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, कि इसका क्या फैसला होना चाहिए। हम कोई बात करने का क्योंकि मौका ही नहीं मिला जी, और उन्होंने पहले से ही बुलडोजिंग फैसला कर लिया था कानून को, वो कानून पास कर दिया। सर कौन से पॉइंट्स जो आप लोगों ने टेकअप किए थे, पीटीआई ने जो पॉइंट्स टेकअप किए थे, प्लीज वो बताइएगा नाजरीन को। ये देखिए, इसके मोटे मोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट तो ये है कि जब भी आप
आर्टिकल किसी भी आइन के बुनियादी हकूक के बारे में कोई कानून साजी करते हैं, जो कानून साजी पोटेंशियली उसके खिलाफ जा सकती है, तो आपने सब स्टेक होल्डर्स को बुलाना होता है और स्टेक होल्डर्स से आप फिर बाकायदा मुशावरत करके वो ऐसा एक कानून बनाते हैं जो कि आर्टिकल जो है रेलेवेंट आर्टिकल आइन का उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। अब आर्टिकल हमारा कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये सारी आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये सब उसमें शामिल है और पिका अमेंडमेंट्स उस तरह से खराब करता है। तो ये चाहिए था हुकूमत को कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी शामिल है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, वो सबको बुला के सुनती, तो वो नहीं सुना। नंबर 1। नंबर 2 में ये बहुत बड़ा एक इसमें जो गैप है, खला है और एक बड़ा एक तरह से खिलाफ है आइन के, वो ये है कि मेरी राय, अगर आपको मेरी राय पसंद नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि ये मेरे खिलाफ है और मैं इसके प्रोसिक्यूट करूंगा, उसको जेल में भेज दूंगा, उसको सजा दे दूंगा। यानी कि जो फ्रीडम है, आपका जो आज़ादी राय है, उसका मतलब ये है कि आप किसी को सुना सकें कि जो चीज उसको नापसंद है, आप किसी पे तनकीद कर सकें। लेकिन इन अमेंडमेंट्स में ये होगा कि तनकीद या वो जो भी राय हो जो किसी को नापसंद है, उसकी वजह से आपको जेल में भेजा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा इसमें फ्लॉ है, जिसकी वजह से हमारे ख्याल से बजाय ये फेक न्यूज को रेगुलेट करने के, ये सेंसरशिप की तरफ जा रहा है। ये आज़ादी राय, बोलने की ताकत, कहने की ताकत बिल्कुल सारी खत्म कर रहा है। सेनेटर साहब, एक लाइन है, आप जरा लीगल टर्म्स में प्लीज मुझे थोड़ा समझा दीजिएगा। बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियां, अदलिया, मुसल्लह अफवाज से मुतालिक शुकूक शुबहात पैदा करना भी काबिल गिरफ्त होगा। सर, ये शुकूक शुबहात के जुमरे में क्या क्या आएगा? हर चीज, वही मैंने जैसा कहा कि कोई भी किसी किस्म की राय, ओपिनियन या किसी किस्म की जो नापसंदीदा, आपकी जो नापसंद आए आपकी गुफ्तगू या आपका कहना, वो भी इसके खिलाफ हो सकता है। इस अमेंडमेंट में वो एक जुर्म बन सकता है और आपको सजा हो सकती है। आप एक्सपर्शन, ये डेफिनेशन दी हुई है, आप वो देख लें कि आप किसी के खिलाफ बात, एक्सपर्शन का डिफाइन उन्होंने तशरीह की है या उसको डेफिनेशन दी है कि कोई भी किसी के खिलाफ ऐसी बात करना जो उसको नापसंद हो, वो ऑफेंस हो जाएगा। और उसके साथ पर्सन की डेफिनेशन इन्होंने इतनी ज्यादा वसी कर दी है कि इसमें अब हुकूमत के खिलाफ भी आप बात करेंगे, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ बात करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करेंगे और उनको नापसंद आई तो वो भी कंप्लेन करके आपको जेल में डाल सकते हैं। ये बड़ी चीजें हैं। फिर अथॉरिटी जिसने फैसला करना है कि कंप्लेन करना है कि नहीं, वो टोटली हुकूमत की कंट्रोल्ड है। हमने सजेस्ट किया था कि उसमें आप ऑपोजिशन को डालें, आप उसमें नेशनल असेंबली और सेनेट के लोगों को डालें, ताकि एक उसमें कोई फैसले अथॉरिटी ऐसे कर सके जो कि ट्रांसपेरेंट हों, जो कि दुरुस्त हों। वरना तो आप गवर्नमेंट की आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। इसी तरह ट्राइब्यूनल बनाए हैं, उन्होंने फैसला करना है, वो ट्राइब्यूनल अदालतों के नीचे नहीं, वो हुकूमत के मातहत बनाए हैं। तो हुकूमत के तहत अगर वो होंगे ट्राइब्यूनल, तो उनको तो लिखा है उसमें कानून में कि किसी वक्त भी हटाया जा सकता है ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को। इसका मतलब ये है कि उनकी मुलाजमत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और अगर मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, बिल्कुल ठीक है, बात करेंगे जो उनके वरना हुकूमत उनको निकाल देगी उस मुलाजमत से। तो ये भी एक बहुत मेजर फ्लॉ। तो ये मैंने आपको 3 या 4 ऐसे आइटम्स बताए हैं मोटे मोटे, जो कि बड़े बात तौर पे दिखाते हैं कि आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी हो रही है। आर्टिकल 19 हमारा, जैसा मैंने कहा, आइन का, वो ये कहता है कि आपके पास आपका राय का इजहार करना, आपका आज़ादी है, आपकी प्रेस फ्रीडम है। ये सारे जो आर्टिकल 19 की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इस कानून से। मुझे यकीन है कि इसकी वजह से ये कानून जो है बना तो दिया है, लेकिन अदालत इसको कलअदम करार दे देगी, आइन के खिलाफ करार दे देगी। लेट्स होप एंड प्रे कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, वरना ये तो जर्नलिज्म को ऑलमोस्ट किल करने वाली बात है, जर्नलिज्म खत्म करने वाली बात है। सेनेटर साहब, आज PMLN की मुज़ाकराती कमेटी आप लोग का इंतजार करती रही, कुछ इत्तलात इस तरह की भी थी कि मिडवे निकालने की बात कर रही है PMLN लेड गवर्नमेंट, उनकी मुज़ाकराती कमेटी। सर, 3 दफ़ा गए थे, 4थी दफ़ा भी चले जाते, क्या हो जाता है एक दफ़ा और चले जाने से?
नहीं, देखिए, आई थिंक एक डेडलाइन होती है, डेडलाइन दे दी थी। अब उस डेडलाइन के बाद चौथी दफा जाने का मतलब यह है कि फिर डेडलाइन है ही नहीं। फिर तो मतलब यह है कि मुज़ाकरात इंडेफिनेटली चलते रहें। कोई ना कोई ऐसा वक्त आता है जब आपको मुज़ाकरात खत्म करने पड़ते हैं। और इस केस में असल में हुआ ये है कि हमने तो मुज़ाकरात शुरू किए थे एक अच्छी नीयत से कि इस मामले का हल है, लेकिन हुकूमत ने पहले ही दिन ही कहा कि आप राइटिंग में दें। हमने जब राइटिंग में दी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये तो बड़ी ऐसी डिमांड्स हैं जो हम मंजूरी नहीं कर सकते। उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमती जो अरकान थे उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे कमेंट्स देना शुरू कर दिए कि ये बिल्कुल मंजूर नहीं है हमें। उसके बाद 7 दिन गुजर गए, तो फैसला यही हुआ कि हमने यही रियलाइज किया कि एक तो उनके पास हुकूमती कमेटी के पास इख्तियार भी नहीं और दूसरा उनके पास नीयत भी उनकी साफ नहीं। तो हमने मुज़ाकराती कमेटी को ये डायरेक्ट कर दिया, खान साहब ने खुद डायरेक्ट किया कि इसमें मुज़ाकरात खत्म। तो अब एक बार मुज़ाकरात खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं शुरू हो सकते। अगर कोई ऐसा वो जो दो डिमांड्स हैं वो मंजूर की जाती हैं तो फिर हम वापस ले जाएंगे खान साहब के पास, लेकिन अभी फिलहाल तो ये मुज़ाकरात खत्म है। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी लेवल पे आजकल कोई रवाबित हैं, कोई मुज़ाकरात वहां पर भी चल रहे हैं? एक मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर की जो कि मीडिया पे भी आ गई थी। उसके अलावा तो कोई मुझे इत्तला नहीं। क्योंकि सर आज एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद बेस्ड, उनका दावा है कि कोई मुलाकात हुई है और उसके बाद ये रखा गया है कि अगर इमरान खान साहब खामोश हो जाते हैं कुछ देर के लिए तो मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मुझे इसकी इत्तला नहीं है जी। मेरी अभी आज मुलाकात हुई है, थोड़ी देर पहले मैं वहां से ही आ रहा हूँ। तो खान साहब से डयाला जेल में जी बातचीत जो हुई थी वो केसेस के बारे में ज्यादा हुई। इस मामले में तो कोई उन्होंने इंडिकेट नहीं किया कि ऐसी कोई बात है। जर्नलिस्ट को पता है तो मैं उनको ही पूछना पड़ेगा कि क्या उनके पास सोर्स है उनकी। चले फिर अनफ सर, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपके वक्त की मुलाकात हुई, क्या 8 फरवरी का एहतजाज जो आप लोग करने जा रहे हैं उसमें भी ऑन बोर्ड लिया मौलाना साहब को? जी बिल्कुल, हम हर ये डायरेक्शन बड़ी वाजे है बानी चेयरमैन की कि आप हर जो सियासी जमात है जो आपके साथ असूलों पे या प्रिंसिपल्स पे खड़ा होना चाहती है उनके अपने अपने मौक़िफ़ अलग होंगे, लेकिन अगर इन पॉइंट इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, अगर इन पॉइंट्स पे अगर आपके साथ खड़ा होना चाहता है कोई तो उसको जरूर शामिल करें अपने एहतजाज में। सर मारूंग बलोच साहिबा का भी जिक्र आपकी पार्टी आजकल कर रही है, क्या वो भी आपकी तरह असूलों पे खड़ी है? जी देखिए, वो जो जरूर बात हुई है, खान साहब ने कहा है कि उनसे भी राब्ता किया जाए और उनको उनकी सपोर्ट हासिल की जाए, लेकिन मैं उसमें चूंकि इन्वॉल्व नहीं हूं तो मुझे उसका नहीं पता, मैं मालूमात आपको नहीं दे सकूंगा। सर लास्ट क्वेश्चन, आई नो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, लास्ट क्वेश्चन, अब तहरीक इंसाफ की आज ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जुनैद अकबर साहब को आगे लाना, आलिया हमजा साहबा को आगे लाना, मज़ाहमत की पॉलिसी है या एट सम पॉइंट अभी भी होपफुल है कि इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल किए जा सकते हैं? देखिए, ये जो तब्दीलियां हैं ये काफी देर से इस पे बहस हो रही थी और ये तब्दीलियां ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां हैं। इसका जो दूसरी सियासी इश्यूज हैं उसके साथ ताल्लुक नहीं, ये इंटरनल पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए और उसकी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए और उसको एक तरह से जो हमारी केपीके की हुकूमत है उससे अलग करने के लिए एक जरूरी इक़दाम जो हैं खान साहब ने लिए हैं और मेरा ख्याल है होना भी ये चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज है वो बहुत उनके पास और बहुत जिम्मेदारियां हैं और पार्टी चलाना, पार्टी का प्रेसिडेंट, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसलिए खान साहब ने ये डिवाइड कर दिया दोनों रोल्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसमें कोई ग्लोबल पॉलिसी नहीं आपको देखनी चाहिए। So what you're trying to say is कि अली बिन गंडापुर ही सीएम रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा इन डेज टू कम?
जी यही अभी तो यही पोजीशन है, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे लेना, मुझे ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ रहिए।